कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपने काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लिया है, लेकिन शिक्षा में लर्निंग आउटकम पे काम करना बहुत ज़रूरी है। इस पे अभी आपको बहुत लंबा सफ़र तय करना है। दिल्ली सरकार पिछले 7 साल से दिल्ली को गवर्न कर रही है। बच्चों के लर्निंग आउटकम में कितना इम्प्रूवमेंट होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सीधा सीधा आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक सच्चाई है दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम की, वो छुपाई जा रही है कहीं ना कहीं। वो लोग शिक्षा के क्षेत्र में कारोबार कर रहे हैं और कारोबार के नाम पर वास्तविक शिक्षा बच्चों को नहीं दे पा रहे। ऐसे लोगों को बंद कर दीजिए, कितना टाइम लगता है। कोविड के दौरान दिल्ली सरकार के 2-3 विधायकों और मंत्रियों का स्वास्थ्य खराब हो गया। उन्हें अपने हॉस्पिटल में विश्वास होता तो मैक्स में जाते क्या? अगर उनको अपने सरकारी स्कूल में विश्वास होता तो उनके बच्चे डीपीएस में पढ़ते क्या? वह सरकार जो शिक्षा के क्षेत्र में ही काम कर रही है और जबरदस्त तरीके से काम कर रही है, विश्व में अपना ढोल बजा रही है, वहां पर 1,60,000 बच्चे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं दाखिला के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ रवीना। नेशन लाइव जो ड्राइव चला रहा है एजुकेशन से लेकर, उसमें आपको हम हर एजुकेशन के मुद्दे से, हर एजुकेशन के इशू से रूबरू करवा रहे हैं। जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी मुद्दे हैं, दिल्ली के एजुकेशन से रिलेटेड या इंडिया के एजुकेशन से रिलेटेड आप तक पहुंचा रहे हैं। तो उसी सिलसिले में अभी हम नेशनल जनरल सेक्रेटरी और प्राइवेट लैंड पब्लिक स्कूल जो ट्रस्ट है, उनके चेयरमैन डॉक्टर चंद्रकांत सिंह जी के पास बैठे हैं। ये ऐसे इंसान हैं जो शिक्षा से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं, जितने भी मुद्दे होते हैं, उन पर अपनी आवाज़ उठाते हैं, उन पर अपनी राय रखते हैं। चाहे वो अच्छी चीज़ हो या शिक्षा के बारे में जो छुपी हुई चीज़ें, उनको रूबरू करना हो। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि आज वो कौन सा मुद्दा उठाने वाले हैं। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी सारी जनता को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो आज का क्या विषय होगा सर, किस मुद्दे पर आज आप बात करने वाले हैं? देखिए, एक शिक्षाविद शिक्षा पे ही बात कर सकता है और आज आरटी एक्ट में एक बात का व्यवस्था है कि बच्चों को 14 वर्ष की उम्र तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है। अभी हम लोग भारत की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है और ये काम जो लोगों को दिख रहा है उसमें से विशेषकर जो सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर वास्तव में मनीष जी और केजरीवाल जी ने अच्छा काम किया है। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, हम दोनों को बधाई देते हैं कि वो शिक्षा के महत्व को समझे और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना शुरू किया। साथ ही साथ हम उनको एक छोटा सा संदेश भी देना चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपने काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लिया है, लेकिन शिक्षा में लर्निंग आउटकम पे काम करना बहुत ज़रूरी है। इस पर अभी आपको बहुत लंबा सफ़र तय करना है। तो इस पर एक सवाल आया है मन में। आपने काफ़ी जोर देकर बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे सिर्फ काम किया है, तो क्या आपके हिसाब से आपको लगता है कि जो वो दावा ठोकती है सरकार कि उन्होंने लेवल बढ़ा दिया है एजुकेशन का, वो हुआ है अभी तक? देखिए, एक शिक्षाविद से पूछेंगे कि लेवल बढ़ गया क्या, तो वो कहेगा नहीं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एक अलग चीज़ है, शिक्षा का क्षेत्र एक अलग चीज़ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे निश्चित रूप से बहुत काम हुआ है। हम लोग जो 20 बाई 20 का कमरा 3 से 4 लाख में बनाते हैं, आरटीआई में, सोशल मीडिया पे ये बात बहुत घूमी है, उसी कमरे को बनाने में दिल्ली सरकार 30 से 35 लाख रुपए खर्च करती है। तो आप समझ सकती हैं, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बिल्डिंगें सुंदर हैं और आज की डेट में मुझे ये कहते वक्त किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है कि दिल्ली सरकार के कुछ स्कूल इतने सुंदर हो गए हैं। सुंदर किस सिलसिले में? तो इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग सुंदर इतनी हो गई है कि वो पब्लिक स्कूल को भी टक्कर दे रहे हैं। इसके लिए दिल्ली के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं। लेकिन वास्तव में शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, लेकिन लर्निंग आउटकम पे कितना काम हुआ है। दिल्ली सरकार पिछले 7 साल से दिल्ली को गवर्न कर रही है। बच्चों के लर्निंग आउटकम में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिस पे गहराई से आप जैसे जो जिम्मेवार पत्रकार हैं, उनको ईमानदारी से काम करना चाहिए और जो वास्तविकता है उसको उजागर करना चाहिए। और इसका बड़ा सिंपल सा एक उदाहरण भी मैं देना चाहूँगा कि जब बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं 10th और 12th के, तो सरकारी स्कूल का सेंटर सरकारी स्कूल में पढ़ता है, पब्लिक स्कूल का सेंटर 99% पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। हमारा कहना है कि पब्लिक स्कूलों का सेंटर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चालू हो जाए, गवर्नमेंट स्कूल को बच्चा का सेंटर गवर्नमेंट का पब्लिक में आ जाए, पब्लिक का गवर्नमेंट में हो जाए। जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का पेपर चेक होगा, आंसर शीट जो चेक होगा, वो पब्लिक स्कूल के टीचर करें और पब्लिक स्कूल के टीचरों का जो बच्चों की कॉपी है वो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर चेक करें। तो इससे वास्तविकता मालूम चल पाएगा
कि लर्निंग आउटकम में सरकारी स्कूल के बच्चों ने कितना इम्प्रूव किया है। क्योंकि देखिए, अगर हम दोनों व्यक्ति एक ही परिवार के हैं तो अपने परिवार के जब किसी मुद्दे पे हमें काम करना तो एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। वो सॉफ्ट कॉर्नर सही स्थिति से समाज को रूबरू नहीं हो पाता है। तो ये हमारा एक उनको चैलेंज भी है और एक छोटा सा सुझाव भी है। तो सीधा सीधा आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक सच्चाई है दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम की, वो छुपाई जा रही है कहीं ना कहीं। हमको कहने की क्या जरूरत है। देखिए, अभी क्या है, सरकारी स्कूल में गरीब परिवेश के बच्चे जाते हैं। गरीब परिवेश के जो बच्चे हैं वो गरीब इसलिए है क्योंकि मानसिक रूप से भी बेचारे कमज़ोर हैं, और मानसिक रूप से कमज़ोर हैं तो आर्थिक रूप से निश्चित रूप से कमज़ोर होंगे। जिस व्यक्ति के पास थोड़ी सी भी मानसिक स्थिति बढ़िया रहती है, तो दिल्ली एक ऐसा महानगर है, यहाँ कोई भी व्यक्ति आता बहुत तेज़ी से रफ्तार से वो उसकी तरक्की होती है। तो जो गरीब व्यक्ति है, जो शिक्षा की गहराई को नहीं समझता है, उसको तो बिल्डिंग ही दिखता है, यार सरकारी स्कूल अच्छे हो गए। तो कैसे हो गए, जब आप उससे गहराई से पूछेंगी तो वो कहेगा हाँ बिल्डिंग बड़ी सुंदर हो गई है। लेकिन सर, जो अगर हम डाटा की बात करें तो बार बार जो मनीष सिसोदिया जी हैं वो भी ये बोल पाए हैं, और काफ़ी सारी हमने भी चीज़ें सुनी है कि उनका कहना है कि रिजल्ट जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हुआ है, जो बच्चों के पास परसेंटेज होती है वो भी इंक्रीज़ हुई है। तो फिर वो कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? बिल्कुल, देखिए इसमें जस्टिफाई करने की बात नहीं है। जब आप किसी के पास जाएंगी और उनसे आप पूछेंगे तो हर व्यक्ति मानव स्वभाव है, अपना मजबूत पहलू दिखाता है। तो आपने देखा होगा कई प्लेटफॉर्म पे केजरीवाल जी और मनीष जी बोलते हैं, बहुत सारे इनके विधायक भी बोलते हैं कि हमारे सरकारी स्कूलों में 2.5 लाख बच्चों का एडमिशन हो गया जो पब्लिक स्कूल से आए हैं। एक पहलू दिखाते हैं। दूसरा पहलू कि वो बच्चे हमारे स्कूल में क्यों आए, ये कभी नहीं बोलते। उस 2.5 लाख में से 90% बच्चे, और कई बार तो वो कहते हैं कि 4 लाख बच्चे आ गए। अलग अलग स्टेटमेंट में उनके बच्चों की संख्या कम ज़्यादा होती रहती है। तो चाहे वो 2.5 लाख बच्चे आए हों, चाहे वो 4 लाख बच्चे आए हों, अगर आप उसकी गहराई से जांच करेंगे तो उनके माँ बाप से, अभिभावक से जब आप वार्तालाप करेंगे तो आप पाएंगी कि उस जो 100% संख्या जो बच्चों में वहाँ गई है, उसमें से 95% बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई कोविड की वजह से, तो वो मजबूरी में गए हैं। बिल्डिंग से प्रभावित होकर जाने वाले बच्चों की संख्या केवल और केवल 5% है। तो क्या आपको लगता है जो सभी पब्लिक स्कूल्स हैं वो इस पर एग्री करेंगे? आपको नहीं लगता कि सिर्फ सरकारी स्कूल्स की हम बात नहीं कर सकते इस मुद्दे पे? कई पब्लिक स्कूल्स भी ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ छुपा रहे होंगे या उनका भी कुछ चल रहा होगा। तो आपको लगता है सभी पब्लिक स्कूल एग्री कर जाएंगे इस चीज़ पे? देखिए ऐसा है, हमने क्या बोला, मानव स्वभाव है अपने मजबूत पहलू को दिखाना। जो उनका कमजोर पहलू है, जो वो पहलू है जिसको वो ढक के रखना चाहते हैं, ये तो आपका काम है, आप उसको उजागर कीजिए। और सरकार तो भली भांति परिचित है, शिक्षा में उसने बहुत काम किया है। जो स्कूल, पब्लिक स्कूल, क्योंकि शिक्षा पे ही सारी चीज़ें निर्भर करती है, चाहे उस व्यक्ति का विकास हो, चाहे समाज का विकास हो, चाहे राष्ट्र का विकास हो, वो तभी हो पाएगा जब वो बच्चा शिक्षित होगा। तो जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में कारोबार कर रहे हैं और कारोबार के नाम पर वास्तविक शिक्षा बच्चों को नहीं दे पा रहे, ऐसे लोगों को बंद कर दीजिए। कितना टाइम लगता है भाई? दिल्ली सरकार ने शिक्षा और चिकित्सा 2 क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया है। अब सारे स्कूल बढ़िया हो गए हैं, सारे हॉस्पिटल बढ़िया हो गए। जितने भी पब्लिक स्कूल हैं और पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम, बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी व्यवस्था तो बहुत बढ़िया हो गई है। और अगर आप बंद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास मेजॉरिटी भी ब्रूचुअल मेजॉरिटी है, उसके बाद अगर आप बंद नहीं कर पा रहे थे, इसका मतलब आपने जो अभी तक व्यवस्था बनाई है उस पर आपका पूर्ण विश्वास नहीं है, आपका स्वयं पर भी विश्वास नहीं है। क्योंकि कोविड के दौरान दिल्ली सरकार के 2-3 विधायकों और मंत्रियों का स्वास्थ्य खराब हो गया। उन्हें अपने हॉस्पिटल में विश्वास होता तो मैक्स में जाते क्या? अगर उनको अपने सरकारी स्कूल में विश्वास होता तो उनके बच्चे डीपीएस में पढ़ते क्या? तो हमारा तो खुला चैलेंज है, अगर हम काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, बाकी स्कूल वाले ठीक से काम नहीं कर रहे, बंद कर दीजिए। 2 मिनट तो लगता है जी। तो आपने एक और मुद्दा बोला है EWS वाला, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, जो उन बच्चों को प्रोवाइड की जाती है एजुकेशन, उनको जो एडमिशन दिए जाते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस मुद्दे पर? देखिए, इसमें ना हर साल RT एक्ट में एंट्री क्लास में बच्चों का एडमिशन होता है, वो पब्लिक स्कूल में होता है। तो पब्लिक स्कूल में जो टोटल स्ट्रेंथ है उसके 25% बच्चों की लिए वैकेंसी क्रिएट होती है। इस साल सन 22-23 की हम बात करें सेशन की, इस सत्र की, तो लगभग 2,10,000 बच्चों ने अप्लाई किया। सरकार के पास जो 25% सीटें जो जनता ने दिखा रखी है, पब्लिक स्कूलों ने दिखा रखी है, वो संख्या लगभग 41-42,000 के आसपास होती है। तो इन 2,10,000 में से केवल 41-42,000 बच्चों को ही अलॉट में हो पाया है। एडमिशन सबका नहीं हुआ है, उसमें भी 5-6 हज़ार बच्चे वेटिंग में हैं।
वो अब जाके हमारे डायरेक्टर साहब हैं, बड़े यंग हैं, डायनेमिक हैं, हिमांशु गुप्ता जी से बात कर सकती हैं। पीएसबी के हेड हैं मिस्टर योगेश पाल सिंह, आप उनसे बात कर सकती हैं। अभी भी उसमें 1,60,000 बच्चे भारत की राजधानी दिल्ली, जो सुपर पावर और विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है, उसकी राजधानी में बैठे हैं। और वह सरकार जो शिक्षा के क्षेत्र में ही काम कर रही है और ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है, विश्व में अपना ढोल बजा रही है, वहाँ पर 1,60,000 बच्चे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं दाखिला के लिए। ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है और उनके इस खोखले क्लेम पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। तो आपने मुद्दा बता दिया, इशू बता दिया, तो इसका आपको सलूशन क्या लगता है? क्या इसका कोई सलूशन है जो सरकार कर सकती है? देखिए, दो बातें हैं। हम वैसे लीडर नहीं है केवल समस्याएं बताएं, हम समस्या के साथ साथ सरकार को समाधान भी देते हैं। अभी पीछे नवभारत टाइम्स ने हमारी स्टोरी की थी। हमने मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, अपने आदरणीय गवर्नर साहब को हमने एक पत्र भेजा। उस पत्र में यह प्रस्ताव किया कि दिल्ली में लगभग 2000 बजट स्कूल के आसपास हैं। कोविड की वजह से अधिकतर बच्चे, उनके माँ बाप की आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई, जिसकी वजह से वो सरकारी स्कूल में दाखिले चले गए। तो अधिकतर जो बजट स्कूल में, इसमें बहुत सारी क्लासेस खाली हैं। तो इन स्कूलों में, क्योंकि RT एक कहता है 25% मिनिमम आपको एडमिशन लेने हैं, मैक्सिमम की तो बात ही नहीं करता है, तो हम ज़्यादा बच्चों को भी एकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास 55-56 स्कूलों की सूची है। तो जो स्कूल वाले इन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनके पास सरकार भेज दे, ताकि वो 1,60,000 बच्चे गरीब परिवार से हैं, EWS मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, एंड DG कैटेगरी जो वंचित समाज से हैं। तो समाज के अंतिम पंक्ति में जो खड़े हुए बच्चे हैं, और ये सरकार आम लोगों के लिए बनी हुई है, तो उनका अगर ये ध्यान नहीं रखेगी तो ये आम आदमी की सरकार ध्यान किसका रखेगी? तो हमारा प्रस्ताव यही है कि जो स्कूल वाले एडमिशन देने के लिए तैयार हैं, उन स्कूलों के पास बच्चों को भेज दिया जाए। और एक बात और महत्वपूर्ण पहलू, दिल्ली सरकार में सरकारी स्कूल में का एक बच्चा जो पढ़ता है, उस पर ट्यूशन फीस के रूप में मात्र 10,000 रुपये का खर्चा आता है। जबकि दिल्ली सरकार RT एक्ट में जो हमारे जैसे स्कूलों को जो रिम्बर्समेंट करती है, वो 2240 रुपया। तो एक बच्चे के इस खर्च में, जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, हमारे जैसे बजट स्कूलों में 4 बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्रस्ताव है हमारा कि इस प्रस्ताव से बच्चे, उनको लाभ, समाज को लाभ, स्कूल को लाभ और सरकार को लाभ। तो ऐसा प्रस्ताव कौन दे सकता है जिससे कि समाज से जुड़े हुए हर पहलू को ही लाभ हो रहा है, नुकसान किसी का है ही नहीं। और सरकार की व्यवस्था शिक्षा देना है, बढ़िया शिक्षा देनी है। कहाँ से मिल रहा है ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है ना, ठीक से मिल रहा है कि नहीं, ये उसको गवर्न करना है। गवर्नमेंट मीन्स टू गवर्न, गलत चीज़ों को रोकना, सही चीज़ों को प्रमोट करना। हम लोग ठीक काम कर रहे हैं, हमें प्रमोट कीजिए, गलत कर रहे हैं 2 मिनट लगता है, बंद कर दीजिए। ये सही है सर, मुद्दा आपने सोल्यूशन भी बताया। लेकिन एक सवाल है कि अगर जो बच्चे हैं जो कोविड में जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं रही है, तो गवर्नमेंट तो दावा कर रही है ना कि उसने अपने एजुकेशन सिस्टम पे काम किया है, तो क्यों नहीं वो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं? क्यों, अगर वो बच्चे पब्लिक स्कूल को ट्रस्ट कर सकते हैं, उस स्कूल में जाके पढ़ सकते हैं, जब गवर्नमेंट उन पर इतना खर्चा कर रही है, मतलब 2 गुना खर्चा लगा लीजिए आप उन पर कर रही है, हाँ 5 गुना कर रही है, तो फिर क्यों नहीं वो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे? बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है। सरकार की बिल्डिंगें बड़ी सुंदर बन गई है, दूर से दिख रही है, पूरे विश्व में उसका डंका बज रहा है कि शिक्षा में बड़ा काम हुआ। उसके बावजूद भी 2,10,000 बच्चे, तो केवल इसी साल की हम बात कर रहे हैं, इतना कुछ होने के बावजूद भी वो पब्लिक स्कूल में दाखिला कराना चाहते हैं। क्या कारण है? क्या मुझे कहने की आवश्यकता है? शिक्षा का जो मूल जो कारण है, मूल जो विषय है, शिक्षा के लर्निंग आउटकम पे, उस मुद्दे पे सरकार अभी अभिभावकों का विश्वास नहीं जीत पाई है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कर देना, सुंदर कर देना एक अलग पहलू है, बच्चों में शिक्षा संस्कार आ जाए, लर्निंग आउटकम में इम्प्रूवमेंट आ जाए, ये एक दूसरा विषय है। तो इसकी जांच होनी चाहिए, ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। जो अच्छा करे उसको प्रमोट कीजिए, जो बुरा करे बंद कीजिए। तो आपके सारे मुद्दे सही है, लेकिन एक और सवाल सर, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, सब कुछ करे, तो क्या आपको लगता नहीं है कि हमें भी गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है? अगर वो बच्चा एक बार जाएगा स्कूल में, अगर वो जब तक ट्राई नहीं करेगा, जब तक ट्रस्ट करने की कोशिश नहीं करेगा गवर्नमेंट स्कूल पे, तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। देखिए, 2,10,000 बच्चे हैं, ये एंट्री क्लास में एडमिशन लेंगे, इनकी उम्र 3 साल, 4 साल, 5 साल है। कुछ नर्सरी के लिए अप्लाई करेंगे, कुछ KG के लिए, कोई फर्स्ट क्लास के लिए। तो जिस परिवार से बच्चे, उसमें से 70% 80% तो ऐसे परिवार होंगे जिसका ये दूसरा बच्चा या तीसरा बच्चा होगा। और गरीब परिवार में तो वैसे भी बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, तो उनका बड़ा जो बच्चा है वो तो ऑलरेडी सरकारी स्कूल में पढ़ चुका होगा।
वहाँ का उसका जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो उतना सेटिस्फाइंग नहीं है जिसकी वजह से अपने छोटे बच्चों के लिए वो प्रयास कर रहे हैं कि हम पब्लिक स्कूल में पढ़ा सकें। बड़ी सिंपल सी बात है। आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए और मैं चाहूँगा कि इसका प्रचार प्रसार बड़ी तेज़ी से और हर घर तक पहुँचे। हमने जितनी बातें कहीं सारे प्रामाणिकता के आधार पर कही है, कोई बात हवा में नहीं कही है। मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ, तो हर बात का मैं आपको प्रमाण भी दे सकता हूँ। और इसके लिए हमने पत्र भेजा है, मुख्यमंत्री जी को भेजा, बताया ही था आपको, चीफ सेक्रेटरी साहब को भेजा, एलजी साहब को भेजा, शिक्षा मंत्री को ट्वीट भी किया। लेकिन दुर्भाग्य वह सरकार जो शिक्षा में काम कर रही है, इतनी बड़ी संख्या 1,60,000 कम बच्चे नहीं होते हैं और शुरुआत है, भविष्य है, उन बच्चों के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मतलब हमको विश्वास नहीं होता कि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री कैसे इतने बड़े और इतने गंभीर प्रश्न पे कोई विचार नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बनने के लिए, हमारे चैनल के साथ बनने के लिए। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात कर कर। और ये जो मुद्दे हैं शायद ही कोई उठाता है। सब जो पब्लिक स्कूल हैं उनकी एक छवि बन गई है आजकल के लोगों के दिमाग में कि वो अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। लेकिन जब लोगों को पता चलेगा कि वो उनके फ़ायदे के लिए भी काम कर रहे हैं तो शायद लोगों का विश्वास और बढ़ता ही जाएगा। और जी, प्रश्न आपने एक और बात उठाया है। देखिए, स्कूलों की भी छवि ठीक नहीं है, है ना? सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स ही नहीं, सब समाज में इस प्रकार की सोच है और समझ है कि पब्लिक स्कूल लूटते हैं, है ना? और जो सच्चाई है उसको स्वीकारना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लूटने वाले लोगों की संख्या है ना रूबीना जी, इनकी संख्या पब्लिक स्कूलों में केवल 15-20% है। 85% तो हमारे जैसे बजट स्कूल चलाने वाले हैं। और अगर मान लीजिए बड़े स्कूल वाले लोग कहते हैं कि वो लूटते हैं, अब मत जाइए ना, आप किसी दूसरी दुकान में जाइए। हम दुकान कह रहे हैं क्योंकि जिस व्यक्ति ने कमाने के लिए स्कूल खोला है वो तो कमाएगा ना। सरकार ने इतना अच्छा स्कूल कर दिया, आप जाइए ना सरकार। और उसके बाद आप शिकायत भी करती हैं, भाई एक चाय ठेले पे 10 रुपये में मिलती है, 5 स्टार होटल में 1,000 की मिलती है। क्या 5 स्टार होटल वाला कभी आपको इन्वाइट करता है, आइए चाय पीजिए? नहीं करता ना। तो ये तो आप स्वतंत्र हैं, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है ना? हमारा प्राइवेट सिस्टम है। आपको जहाँ जो अच्छी चीज़ है वो नहीं कहते कि भाई उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, उनका लर्निंग आउटकम अच्छा है, उनके बच्चे IAS IPS बनते हैं, वहाँ हर एक बच्चे पे जिम्मेवारी ली जाती है, बच्चे के हर एक पहलू का विकास किया जाता है। ये मुद्दा कोई नहीं कहता है क्योंकि मानव स्वभाव है, वो उस कमज़ोर पहलू पे खट 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 करेगा, जो उसका मजबूत पहलू है वह नहीं बोलेगा। तो वही है कि हर तरफ से इश्यूज़ हैं, सिर्फ हम एक चीज़ को टारगेट ही नहीं कर पा रहे हैं। सर अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ भी इश्यूज़ हैं, पेरेंट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं वहीं भी इश्यूज़, और पब्लिक स्कूल्स में तो इश्यूज़ होंगे ही। अगर एक संस्थान चलेगा तो उसकी अच्छाइयाँ भी होंगी और बुराइयाँ भी होंगी। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चैनल में बनने के लिए और इतने सारे व्यूज़ जो आपके, इतनी सारी बातें हैं वो हमारे ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए। जी, तो ऐसी ही जानकारियों को पाने के लिए और ऐसे ही स्कूल्स के इश्यूज़ या एजुकेशन के इश्यूज़ या स्कूल्स के बारे में जानने के लिए देखते रहिए नेशन लाइव। कैमरामैन रोहित जोशी के साथ मैं रवीना।